जय श्री कृष्णा। मैं प्रीति चिंडक आज आपसे कुछ कहने आई हूँ। आज का हमारा विषय है मन की शांति, पीस ऑफ माइंड, जिसकी सभी को खोज है। देखा जाए तो मन की शांति ये उपाय योजना भी है और बहुत बड़ी समस्या भी। समस्या ऐसे कि अगर हम मन की शांति खो दे तो ये प्रॉब्लम्स समस्याएं खड़ी करती है, और अगर हम मन की शांति पा ले तो ये हर एक प्रॉब्लम पर सोल्यूशन बन सकती है, बहुत बड़ी उपाय योजना हो सकती है। क्योंकि मन की शांति ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जीवन में कुछ भी पाना है तो मन का स्थिर होना, शांत होना बहुत जरूरी है। आजकल हम फिजिकल फिटनेस के लिए काफी सतर्क है, अवेयर है, लेकिन उसी के साथ साथ हमें मन के स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। फिजिकल फिटनेस से ज्यादा बल्कि मैं कहूंगी मन का स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मन का स्वास्थ्य है तो उसके पीछे फिजिकल फिटनेस आपको अपने आप आ जाएगी। क्योंकि मन का स्वास्थ्य मतलब मन का शांत होना, मन की तरफ ध्यान देना। और बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। अगर उदाहरण से ही देखना है तो अगर कल सुबह हम किसी एक्सरसाइज को जाना है और हम सुबह उठ तो जाते हैं लेकिन जाते जा नहीं पाते हैं, और रीजन क्या बताते हैं कि मन नहीं था। ये मन जो है ना, ये हमारे पूरे शरीर को नियंत्रण करता है। तो इसीलिए इस मन को नियंत्रित करने के लिए मन का स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। मन को शांत रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शांत मन हमेशा अच्छा और सही दिशा में विचार करता है, सकारात्मकता की तरफ बढ़ जाते हैं। मन का स्वास्थ्य यह हमारे संपूर्ण शरीर को नियंत्रण करता है। इसीलिए जब हम मन का स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे तो अपने आप हम शरीर के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देंगे। इसीलिए आज हमें सबसे पहले अपने मन के स्वास्थ्य यानी मन की शांति की ओर बढ़ना बहुत जरूरी है। हम दूसरों से तो बहुत आराम से मिल लेते हैं, लेकिन खुद से मिलना हमारे हाथ में नहीं है, बल्कि हमारे पास उतना वक्त ही नहीं है कि हम खुद के साथ वक्त बिता सके। हमें दूसरों को जज करना आता है, लेकिन हमें हमारे अंदर झांक कर खुद को जज करने की जरूरत है। तो ये हम सिर्फ और सिर्फ मन स्वास्थ्य, जो मानसिक स्वास्थ्य है, उसके लिए जो एक्सरसाइजेस है, जैसे प्राणायाम है, मेडिटेशन है, इन द्वारा हम आत्मचिंतन कर सकते हैं और वो देख सकते हैं कि हमें क्या चाहिए। क्योंकि हम हमेशा दूसरों द्वारा ही हर्ट होते हैं। हम दूसरों की वजह से ही तकलीफ में आते हैं, हम दूसरों की वजह से ही अपना मन खराब करते हैं। मतलब अपने मन की शांति हम जाने अनजाने में दूसरे के हाथ में देते हैं। हमारा मन, हमारा पीस ऑफ माइंड ये हमारी जिम्मेदारी है, और इसे हमारे ही हाथ में होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें इस पर काम करने के लिए मेडिटेशन, प्राणायाम जैसी चीजें करनी चाहिए, जिससे हमें आत्मचिंतन हो। इससे हमें ये पता चले कि हमें क्या चाहिए, हम क्या चाहते हैं। और जब हम ये पालेंगे, ये समझ जाएंगे, तब हम सही और उचित दिशा में मार्गक्रमण करेंगे। क्योंकि तब हम ये सोचेंगे कि हमें जाना कहाँ है, हमें करना क्या है। ये हम सिर्फ और सिर्फ खुद से मिलकर हम ये निर्णय ले सकते हैं। और उसके बाद हमें मेडिटेशन की भी कला सीखनी है, क्योंकि मेडिटेशन द्वारा हम आत्मचिंतन कर सकते हैं, और आत्मचिंतन द्वारा हम वो सारी चीजें कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, जो कि हमारी जिंदगी में एक आदर्श जीवन शैली के लिए जरूरी है। हम दूसरों से हर्ट होते हैं, हमें दूसरों से तकलीफ होती है, क्योंकि हमने जाने अनजाने में अपने सारे सूत्र दूसरों के हाथ में दिए हैं। किसी ने कुछ कह दिया, दुख हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, मन खराब हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, क्रोध आ गया। ये सारी चीजें बड़ी स्वाभाविक है एक मनुष्य जीवन में, लेकिन हम इन्हें पूरी तरह से संयमित या पूरी तरह से नियंत्रण में ना भी लाए तो भी इन्हें कम जरूर कर सकते हैं। क्योंकि मन का अस्वास्थ्य आजकल बहुत बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को निमंत्रण दे रहा है। हम देखते हैं किसी से बड़े से बड़ा झगड़ा होने से लेकर तो आत्महत्या जैसे महाघोर चीजें करने तक, इसमें सब में मन का ही दोष है। हम बहुत बार देखते हैं, अभी तो थे, ठीक थे, मूड अच्छा था, अचानक से आत्महत्या जैसा घोर काम कैसे कर सकते हैं। तो मन का बिगड़ना, मन का स्वास्थ्य ठीक न होना, ये सबसे बड़ी आज की समस्या है। लेकिन हम सभी से यह दुर्लक्षित है, इसे हमने नजरअंदाज कर रखा है कि यह समस्या समस्या लग ही नहीं रही है। इसके लिए उपाय योजनाएं बहुत छोटी छोटी है, हम सबको पता है, लेकिन करना जरूरी है। अब हम ये देखते हैं कि बहुत सारे कारण है मन का स्वास्थ्य बिगड़ने के, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है हमारे मन का ना होना। जब भी कभी हम कुछ अपेक्षा रखते हैं वो पूरी नहीं होती है तो हमारे मन का स्वास्थ्य बिगड़ता है, हम नाराज हो जाते हैं। अगर कर सकते हैं तो हम गुस्सा कर झगड़ा भी कर लेते हैं। इन सबके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, वो कि मेरे मन का ना होना। जब भी अपने मन का नहीं होता हम नाराज हो जाते हैं, मन का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। लेकिन जैसे ये एक उपाय योजना है कि प्राणायाम द्वारा हम उसे संयमित कर लेते हैं। अब हम इस पर अध्यात्म क्या कहता है ये कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने बहुत सारी उपाय योजनाएं बताई है मन को नियंत्रित करने के लिए। गीता सार तो ये कहता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। अगर ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन अगर हम इसे अपने जीवन में उतार ले तो हमारे लिए हर चीज आसान हो जाएगी। एक चीज हमें अध्यात्म में समझनी है, और हमें हर कोई बताता है कि जब अपने मन का ना हो तो समझ जाना ईश्वर के मन का हो रहा है, और जब ईश्वर के मन का होता है तो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही होता है। ये बात समझने के लिए हमारे मन का कंट्रोल में आना जरूरी है, और जैसे मैंने पहले बताया, प्राणायाम द्वारा हम मन पर कंट्रोल ला सकते हैं। उस वक्त ये विचार मन में ला सकते हैं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। हमेशा ये चीज बहुत जरूरी है कि कृष्ण ने कहा है कि जो हुआ है अच्छा हुआ है। हम अपने मन को ये जब समझा देंगे कि अच्छा हुआ है, मन अपने आप उस वक्त शांत हो जाता है, और हमें यह तरंगे मिलती है कि अच्छा हुआ है, अच्छा ही होने वाला है। मैं कुछ गलत सोच रहा था, लेकिन यह मेरे लिए अच्छा हो रहा है। ये तुरंत ही हमारे अंदर तरंगे बदलने लगती है। जीवन में सकारात्मकता होना, पता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती कि हम चाहते हुए भी पॉजिटिव नहीं रह सकते, लेकिन अगर हम रेगुलर प्राणायाम में रहे तो, और यह एक आध्यात्मिक वाक्य हम हमेशा कहते रहे, जो हुआ अच्छा हुआ,
तो हम यह चीज़ पर भी कंट्रोल पा सकते हैं कि हम जो भी चल रहा है वो आज मेरे मन की ना सही किसी और के मन की, मतलब मेरे प्रभु के मन की चल रही है, मतलब मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। हमेशा ये चीज़ अगर हम अपने आप को जताते रहे तो धीरे धीरे हमें चीज़ें हर्ट करना बंद कर देगी, हमारा मन स्वास्थ्य हमेशा बरकरार रहेगा। अध्यात्म में जैसे ही गीता सार का यह वाक्य, जो हुआ वो अच्छा हुआ, यह वाक्य, और जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही है, तो अपने आप अपना मन स्टेबल होने में मदद हो जाती है। मन को प्रैक्टिस हमें हमेशा अच्छाई की करवानी है, सकारात्मकता ही देनी है, विचार हमेशा पॉजिटिव ही रखना है कि ये मेरे मन का ना सही, किसी और के मन का, यानी प्रभु के मन का, यानी मेरे लिए अच्छा। यह अगर हम लोग इतना ही वाक्य अपने आप को समझा दे तो यकीन मानिए हम कभी भी किसी के द्वारा हर्ट नहीं हो सकते, क्योंकि अपनी खुशी ये अपनी जिम्मेदारी है, अपने मन की शांति ये अपनी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। इसीलिए आत्मचिंतन बहुत जरूरी है। यहाँ पर मुझे कथा याद आ रही है। एक 20-25 साल का लड़का जो कि बहुत ही हताश, बहुत ही नाराज था अपने जीवन से, और उसने तो यह सोच लिया था कि यह जीवन किसी काम का नहीं है, इसे खत्म कर देना चाहिए। इसलिए वो घने से एक जंगल में चला गया कि एक तो मैं अपने को आपको कुछ कर लूंगा या जानवर मुझे खा जाएंगे तो कहीं ना कहीं से खत्म कर दूंगा। लेकिन हम जानते हैं ना, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। उसे वहां पर एक छोटी सी कुटिया दिखी। उसने देखा कितने घने से जंगल में कुटिया है, मतलब कुछ ना कुछ होगा। उस कुटिया के अंदर गया। वहां पे एक साधु ध्यान में बैठे थे। उनके ध्यान का खत्म होने का इन्होंने इंतजार किया। जैसे ही वो ध्यान से बाहर आए, इसने अपना प्रश्न डाल दिया कि स्वामी जी, मैं ऐसे ऐसे बहुत हताश हूँ, मेरा मन बहुत नाराज है, मैं अपना जीवन खत्म करना चाहता हूँ, तो अब तो जाहिर सी बात है, कोई जरूरत तो है नहीं, फिर भी आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जीवन से इतना नाराज होना अच्छा नहीं है, क्योंकि जीवन किसी और ने दिया है, तो लेना भी अधिकार उसका है, हमारा नहीं। इसी उसका अधिकार है इसे ले जाना, इसलिए यह हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए आत्महत्या जैसा पाप हमें नहीं करना चाहिए। तब साधु ने कहा कि मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करता हूँ। साधु ने उनसे कहा कि एक 10 साल का लड़का था। उसने अपने माता पिता से 2 पौधे मंगवाए, और वो पौधे अपने जो गैलरी टेरेस है वहां पे लगाए। उसमें से एक बांस का पौधा और एक था कैक्टस का पौधा। दोनों अलग अलग गमलों में लगाए और दोनों को पानी देता रहा। दोनों की इक्वली ध्यान रखता रहा, उतनी ही केयर करता रहा। धीरे धीरे देखा तो कैक्टस का पौधा जो पनपने लगा, लेकिन बांस के पौधे में कोई भी बदलाव नहीं था। लेकिन बच्चा जरा भी इधर उधर टस से बस नहीं हुआ, वो अपनी सेवा निरंतर दोनों को सेम देता रहा। कैक्टस का पौधा तो पनपते पनपते फल फूलने लगा, लेकिन बांस का पौधा फिर भी वैसे ही था। लेकिन बच्चा भी बहुत धैर्यशाली था, उसने भी अपनी इस काम में कोई कसूर नहीं किया, और वह बराबर पानी खाद ध्यान दोनों को समान देता रहा। कुछ दिन बाद उसने देखा कि बांस का पौधा भी पनपने लगा। जब उसने अपनी माली से पूछा, तब उसे पता चला कि बांस का पौधा अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए वो ऊपर नहीं दिख रहा था, वो अपनी जड़ें नीचे मजबूत कर रहा था। और जब देखा तो बांस का पौधा भी इतना अच्छा कि कैक्टस से भी बड़ा हो गया। अब स्वामी जी ने उस लड़के से कहा, इससे हमें यह सीख मिलती है, जीवन में कितनी भी कठिन समस्याएं क्यों ना आ जाए, हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमें धैर्य नहीं खोना है, और हमेशा यह सोचना है कि अच्छा ही होगा, अच्छा ही होने वाला है। बच्चे की वो स्टोरी बड़ी इंस्पायर कर गई, इतनी प्रेरणा दी उसने कि उसने वो इतना बड़ा विचार अपने मन से झटक दिया और वापस अपने घर चला गया। अब हमें भी यह बहुत बड़ी चीज सीखने मिलती है कि समस्याएं तो हर एक के जीवन में आती है। समस्याएं तब तक बड़ी नहीं होती जब तक कि हम उसे बड़ी बना नहीं देते, हमारा नजरिया उसे बड़ी या छोटी बना देता है। ठीक है ना, अभी रात है, कल सवेरा होगा। यह चीज हमें हमेशा बोलना है कि यह दिन भी बीत जाएंगे, यह चीज भी चली जाएगी। जब हम हमारे मन को यह चीज कहते हैं, ना हमें बहुत ज्यादा आनंद भी रहेगा और ना हम ज्यादा दुखी भी रहेंगे। इसका मतलब हमारा मन स्थिर रहेगा। अब यहाँ पर मुझे एक छोटी सी उदाहरण दाखिल स्टोरी याद आ रही है। एक रानी का बहुत ही भारी जड़ाऊ का हार जो था वो गुम हो गया। दासी ने आकर कहा, रानी सरकार, आपका इतना सुंदर सा हार गुम हो गया है। रानी ने कहा, ठीक है, जाने दो। थोड़े दिन बाद वो हार मिल गया। वापस दासी खुशी खुशी आई और, रानी सरकार, आपका वो हार मिल गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, मिल गया तो रख दो। दासी बड़ी अचंभे में पड़ गई कि रानी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, हार दुख चला गया तो भी दुख में नहीं, हार मिल गया तो भी से खुशी नहीं। जो चीज है वो जाने वाली है, जो गई है वो आने वाली है। जब हम मन को ये चीज समझा देते हैं कि कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, ये समय बीत जाएगा, ये चीज चली जाएगी, जब ये चीज हम अपने आप को समझाते हैं, तब हमारी बुद्धि और मन स्थिर होता है। और जब मन स्थिर होता है, मन शांत होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण हमेशा स्थिर बुद्धि वाले की बड़ी प्रशंसा करते हैं। स्थिर बुद्धि कैसे मिलती है, यह हमने पहले ही देखा, प्राणायाम द्वारा, आत्मचिंतन द्वारा, मेडिटेशन द्वारा मिलती है। हम सांसारिक लोग हैं, हमें स्थिर बुद्धि तब काम आती है जब हमारा मन विचलित हो, जब हमारे आगे अपने मन के विपरीत कार्य हो। तब जब हमारी बुद्धि स्थिर होती है, तब हम सही और उचित निर्णय ले पाते हैं, और वह निर्णय लेते हैं और वह वैसे रिएक्ट करते हैं जिसका कि आगे चलकर हमें पछतावा नहीं होता। तो स्थिर बुद्धि सांसारिक लोगों के लिए यह काम करती है कि वह सही और उचित निर्णय ले सकते हैं और जीवन में सकारात्मकता भर सकते हैं। स्थिर बुद्धि साधु संतों के लिए तो पाना बहुत जरूरी है और वो पा भी लेते हैं, लेकिन हम जैसे जो लोग हैं उनके लिए स्थिर बुद्धि होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने बहुत सारी उपाय योजनाएं बताई है, जिसमें प्राणायाम, योग जैसी बड़ी बड़ी चीजें समझाई है। योग द्वारा सांसों पर नियंत्रण आता है, और जैसे जैसे हमारे सांसों पर नियंत्रण आता है, हमारे विचारों पर नियंत्रण आता है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं,
आधे से ज़्यादा तकलीफें हमारे विचारों की वजह से हम पर आती है। बहुत ज़्यादा सोचना, आजकल हम देखते हैं ओवर थिंकिंग, यह भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये सारी कहीं न कहीं कनेक्ट करती है मन के स्वास्थ्य की तरफ। आज इतने साल पूर्व कही गई भगवद गीता आज भी हमारे जीवन में उतना ही प्रकाश देती है कि उसमें कही गई बात आज भी हम हमारे जीवन में अगर लाए, अगर उसके मार्ग पर चले तो हमारा जीवन उज्ज्वल है, आदर्श है। भगवान कृष्ण ने मन के स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी चीज़ें कही है, जिसमें से प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम से मन पर के श्वासों पर नियंत्रण, सांसों से विचारों पर नियंत्रण, विचारों से कार्य पर नियंत्रण आता है और वैसे ही हम मन की शांति पाते हैं। तो हमें मन की शांति पाना बहुत ही आसान है, बस निर्णय लेने की और उसके ऊपर चलने की ज़रूरत है।